बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मुस्तफ़ा अली और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पब्लिक इन्फॉर्मेशन सियालकोट और मेरे एक दूसरे नए चैनल का नाम है पब्लिक इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान। उसमें मैं अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगाता रहता हूं। बहुत सी मेरी उसमें वीडियो लगी हुई हैं दोनों चैनल्स में, तो आप उनको चेक करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें बहुत से लोग ये काम सीखते भी हैं और हमें दुआएँ भी देते हैं। तो आज ये एक टॉपिक है कि जो लोग इतने लाखों रुपए का सामान ले के यानी कि लाखों रुपए का सोलर पैनल लेते हैं, इन्वर्टर लेते हैं और बैटरी लेते हैं, अगर किसी सही टेक्नीशियन से लगवाएंगे ना तो वो अपने हिसाब में और तजर्बे के हिसाब में आपको अच्छा मशवरा देगा। ये नहीं कि ऐसी बैटरी लगवा देंगे जो कि आपका नुकसान हो। तो आइए इस वीडियो में आपको इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन दूंगा जो कि आपके बहुत से काम आने वाली है। तो आइए सबसे पहले एक दफ़ा प्यारा प्यारा दुरूद पाक पढ़ लें जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को उसकी तालीम दी थी और हम वो हर नमाज में उसको पढ़ते हैं। उसका बहुत ही ज़्यादा अजर सवाब है और आप इसको लाजम एक दफ़ा हमारे साथ में भी पढ़ा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इसमें देखने को मिलेगी। आज ये मेरी एक छोटी सी वीडियो है, ये उन लोगों के लिए जो लोग लाखों रुपया तो लगा लेते हैं, लाखों रुपए लगाने के बाद फिर एक सस्ता सा इंस्टॉलर ढूंढते हैं ताकि वो काम का बेड़ा गर्क कर दे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही अप्लाई किया गया है। तो आप देखेंगे कि जो सस्ते इंस्टॉलर होते हैं उनका काम कैसा होता है। तो वो आपने मिसाल सुनी होगी, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो मैं कल भी एक जगह में गया हुआ था देखने के लिए, तो जनाब वो आदमी कहता है भाई आपका रेट ज़्यादा है, आप रेट कम करें। भाई जब आप लाखों रुपए लगाते हैं अपने सोलर पैनल के लिए, सोलर पैनल लेते हैं लाखों रुपए में, ठीक है, फिर आप उसके ऊपर इन्वर्टर भी लेते हैं, बैटरी भी लेते हैं। एक अच्छी राय जो होती है ना, एक जो सही इंस्टॉलर होता है, जो इसके बारे में बिल्कुल काम सही जानता है, जो क्वालिफाइड इंस्टॉलर होता है, उसकी और जो हफ्ता दो हफ्ता काम करके ये काम शुरू कर देते हैं ना, उनमें बहुत फ़र्क होता है। तो जो आपको बात उसने एक अच्छे इंस्टॉलर ने बता देनी ना, वो दूसरे ने नहीं बतानी। तो वो सस्ते इंस्टॉलर होते हैं ना, उनका काम फिर ऐसा ही होता है कि आपको बार बार परेशान होना पड़ता है। तो इसलिए आप जब लाखों रुपए लगा रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे ही बुलाएं मैं ही काम करूँगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको एक राय दे रहा हूँ। ये उन हजरात के लिए जो नया सिस्टम लगवाना चाहते हैं, ताकि वो सही किसी बंदे से, इंस्टॉलर से काम करवाए। और काम करने से पहले, काम करवाने से पहले आप उसका पहले काम चेक करें कि आया उसने काम कैसे किया हुआ है। ऐसे नहीं कि उसने बोला इतने पैसे, आपने बोला ओके लगा दो, तो भाई फिर उसका नतीजा यही होता है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आप हमारे साथ रहिए और इस चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ सियालकोट का एक मोहल्ला है अकबराबाद के आगे, जो एक मज़ार है, कितना माहिली माँ के मज़ार के पास ही एक फैक्ट्री है। यहाँ पे मैं हूँ। अभी थोड़ी बारिश भी हो रही है और ये इनका सिस्टम लगा हुआ है 8 किलोवाट का नेटवर्क्स, ठीक है। मैं स्पेशल इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, जब आप पैनल के ऊपर लाखों रुपया आप देते हैं, जब ये इन्वर्टर 4.5 लाख रुपए का आया हुआ है, हाँ, तो अभी तो नया इन्वर्टर आ गया दूसरा 10 किलोवाट का, लेकिन पहले यही था। तो बैटरी लगाई हैं, ये बैटरी देखें जरा, बैटरी दिखाना भाई, ये बैटरी कौन सी हैं, ठीक है। फिर मैं आपको इसके डीबी के बारे में बताता हूँ कि इन्होंने डीबी कैसे बनाई हुई है। तो मुझे उन आदमियों के ऊपर बड़ी हैरानगी आती है, जब इतने लाखों रुपए लगा के ना,
तो जब जो इंस्टॉलर होता है ना वो सस्ता सा ढूंढते हैं। तो मैं तो अक्सर कंप्लेन पे जाता रहता हूँ और मैं देखता रहता हूँ, इतना गंदा काम किया होता है ना लोगों ने कि बाद में जाके लोग पछताते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। भाई आप जब पहले काम कराते हैं ना तो उस टाइम पे वो जो आदमी काम करता है ना उसका पहले का काम जरूर चेक करें, देखें। ये आप पैसे कम देखते हैं, वो कम पैसे में आके वो आदमी बड़ा कर जाता है। तो मिसाल इसकी ये है कि अगर आप 70-80 लाख रुपए की गाड़ी लेके उसके ऊपर अनजान ड्राइवर कभी भी नहीं बिठाएंगे। वो क्या करता है, वो खुद भी मरता है, साथ में और को भी लेता है। तो ऐसा काम ना किया करें। ये देखें इसकी जो वायरें इतनी बरीक डाली हुई है ना, मैं हैरान रह गया हूँ कि आज तक मैंने कभी ऐसा काम किया नहीं। दूसरे नंबर में डीबी में कुछ भी नहीं लगाया हुआ, ये बस 3 ब्रेकर लगी हैं और 1 प्रोटेक्शन लगी हुई है। इसके अलावा ये 2 चेंज ओवर है और कुछ भी नहीं है। आप ज़रा इसकी वायरें चेक करें, ये 6 मिली की वायरें हैं और ये कितनी बरीक 2.5 मिली की वायरें डाली हुई हैं। जितना इस फैक्ट्री में लोड है ना, अगर इससे थोड़ा लोड बढ़ेगा ना तो ये वायरें हीटअप होगी। हीटअप होने के बाद इसका चांस है कि इसको आग भी लग सकती है। अल्लाह ना करे इसको आग लगे। तो अगर मैं इतना सिस्टम लगाऊं ना तो उसके ऊपर मैं कम से कम 10 मिली की वायरें डालता हूँ उसके लोड के मुताबिक। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 2.5 mm की वायरें डाली हुई हैं और इस टंकी के अंदर आपको वो सारी वायरें मिलेंगी जो कि मैंने पहले आपको खुली बताई थी। और ऐसा काम करना नहीं चाहिए। और ये बैटरी भी देखे, अगर मेरे से कोई काम करवाता ना, मैं कभी भी किसी को भी इन बैटरियों के बारे में राय नहीं देनी थी और मैंने लगानी भी नहीं थी। मैं बेहतर है कि मैं ना लगाऊँ। ऐसी बैटरी हैं उनको मैं पहले बता देता हूँ कि मैंने ये बैटरी नहीं लगाने, मैंने अपना काम का बेड़ा गर्क नहीं करना। आप अच्छी बैटरी लगाएं, या नहीं तो आप जब बाद में आप लगा सकते हैं तो ये लिथियम बैटरी लगाएं। और ये बैटरी देखें, ये पानी इसका उबल के बाहर आ रहा है। उबल के इसलिए बाहर आ रहा है कि इसकी जो इन्होंने सेटिंग भी रखी हुई थी ना, वो 40 एम्पेयर पे इसकी सेटिंग रखी हुई थी। वो माशाल्लाह ये काम का थोड़ा ज़्यादा लगाएं कि देखें कैसा माशाल्लाह इस इंस्टॉलर ने काम किया हो। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, लेकिन मैं ये नुक्स वो निकाल रहा हूँ जो कि आपके लिए ये बहुत डेंजर हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, भाई मैं ये नहीं कहता मुझसे काम कराएं, आप किसी अच्छे इंस्टॉलर से काम कराएं ताकि आपका काम। यहाँ पे इन्होंने बैटरी की जो चार्जिंग रखी तो 40 एम्पेयर पे रखी हुई थी, हालांकि 40 एम्पेयर इसमें नहीं रखनी चाहिए थे। और ये बैटरी उबल के ना ये टेढ़ी हो चुकी हैं और ये साथ में टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसने ये अच्छा काम ज़रूर किया है कि इसके इन्वर्टर की आउटपुट को ऑफ कर दिया। दूसरे नंबर में जो इन्होंने बैटरी लगाई हुई, अगर एक अच्छा इंस्टॉलर होता ये बैटरी कभी ना उसको रिकमेंड करता। या तो यहाँ पे ट्यूबुलर बैटरी लगाता या फिर लिथियम बैटरी एक ही बैटरी लगाता, ताकि इनका सिस्टम सही मैनू में परफेक्ट तौर पे इनका सिस्टम भी काम करता। और दूसरे नंबर में ये जो सिस्टम लगवा रहे होते हैं, जो मालिक होते हैं, उनको तो पता नहीं होता कि इसके साथ में कौन सी बैटरी परफेक्ट है। अगर मुझे कोई बोले ये बैटरी लगाने की, मैं कतन इनको बैटरी को लगाने को मैं ना बोलूँ। लेकिन बाद लोग ऐसे भी होते हैं, बोलते हैं भाई अभी हमारी जेब इजाज़त नहीं देती, हम बाद में लगा लेंगे, फिर बैटरी का ये मसला बनता है। माशाल्लाह जी, ये फैक्ट्री जहाँ पे मैं ये सिस्टम देखने के लिए आया हूँ और अभी इनको चालू कर दिया। तो ये देख लें, अगर सही लगा होता तो बंद तो ना होता। यहाँ पे इन्होंने L3 के स्टैंड लगाए हैं, 6 स्टैंड लगाए हैं। और ये 6 स्टैंड के ऊपर ये इनके पैनल लगे हुए हैं। 12, 13, 14, 15, 16 पैनल इनके लगे हुए हैं और 2 स्ट्रिंग बनी हुई है। बाकी आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भाई हमारे से ये काम करवाना चाहता है और इसमें दिए हुए नंबरों के साथ आप हमारे साथ रब्ता कायम कर सकते हैं। और हमारी बहुत सी वीडियो लगी हुई, आप उनको भी चेक कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।